ओके, तो आज हम बात करते हैं स्टॉप लॉस और टारगेट की। ये बहुत ज़्यादा डिस्कस किए जाने वाले जो है टॉपिक है, और कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस और टारगेट डिफाइन करना, उनको जो है बुक करना, कहीं ना कहीं यहाँ पे आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी और जो आपका ट्रेडिंग सिस्टम है, इन दोनों का एक तरह से मिलन होता है। तो ये बहुत ही ऐसा टॉपिक है जिसपे बहुत ज़्यादा रूल्स बन चुके हैं। आप सारे रूल्स कंसिडर करते हो, सबको फॉलो करने की कोशिश भी करते हो, पर कहीं ना कहीं अभी भी आपकी जो ट्रेडिंग सिस्टम है सिंप्लीफाइड नहीं है। बेसिकली मैं जो पर्सनली फॉलो करता हूँ, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जो कि मेरा अटेम्प्ट ये है कि स्टॉप लॉस और टारगेट के रिगार्डिंग जो कन्फ्यूजन है वो थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जा सके, ठीक है, ताकि आप जो एक कॉमन सेंस वाला तरीका है वो फॉलो करो, जो आपको ज़्यादा मतलब जो है कहीं ना कहीं डराए भी ना, और आपको पहले ही पता हो कि ठीक है मुझे इस पॉइंट पे एग्जिट करना है। अभी तक जो है स्टॉप लॉस और टारगेट के रिगार्डिंग क्या क्या मतलब जो है फॉलो किया जाता है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि स्टॉप लॉस और टारगेट पहले ही डिफाइन कर दो, सिस्टम में डाल दो, कुछ ना कुछ तो हिट हो ही जाएगा। तो या फिर कुछ लोग कहते हैं कि स्टॉप लॉस और टारगेट डिफाइन कर दो लेकिन सिस्टम में मत डालो, मैनुअली बुक करो, लेकिन दोनों डिफाइन पहले ही कर लो। कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ लॉस डिफाइन करो और जो है उसको चाहे मैनुअली बुक करो या उसको सिस्टम में डाल दो, लेकिन टारगेट डिफाइन मत करो। टारगेट जो है अपने हिसाब से बाद में आप डिसाइड करो ट्रेड में एंटर होने के बाद। तो ये बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं जो ट्रेडर्स यूज़ करते हैं। अब हम यहाँ पे जो शेयर करना चाह रहे हैं कि हम यहाँ क्या यूज़ करते हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस यूज़ करके हमने देख लिए हैं, लेकिन वो ऐसा होता है कि आप किसी ट्रेडर की बुक या किसी वीडियो से उसकी बात समझते हो और उसको कॉपी करने की कोशिश करते हो बिना ये समझे कि क्या वो चीज़ आपके लिए भी वर्क करेगी कि नहीं। तो हमने बहुत सारे कॉम्बिनेशन यूज़ करके देखे हैं, पर फिर भी एक एंग्जाइटी रहती है स्टॉप लॉस और टारगेट के रिगार्डिंग कि यार अभी हम बुक कर रहे हैं, क्या बुक करना अभी सही है कि नहीं। कई बार क्या होता है कि स्टॉप लॉस आप बुक कर लेते हो और जो है बाद में लेकिन वो आपकी सही डायरेक्शन में मूव करता है, तो एक रिग्रेट रह जाता है आखिर तक कि यार मेरी मतलब जो है थ्योरी तो सही थी, लेकिन जो है मैंने स्टॉप लॉस जल्दी बुक कर लिया, अब जो है वो ट्रेड मेरे हाथ से निकल गया। तो हमने सारे पॉइंट्स को कंसिडर करके एक सिंप्लीफाइड अप्रोच बनाया है। अप्रोच ये बड़ा सिंपल है। आप एंट्री करना बहुत लोग बोलते हैं आसान होता है, एग्जिट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पे आपकी साइकोलॉजी और आपका सिस्टम मीट करते हैं और आप दोनों को कहीं ना कहीं जो है एक साथ चला रहे होते हो। तो एग्जिट करना बहुत लोग कहते हैं बहुत मुश्किल होता है डिफाइन करना। एंट्री करना फिर भी डिफाइन करना जो है आसान होता है कि ठीक है अगर ये हुआ तो मैं एंट्री करूँगा। तो हम जो यूज़ करते हैं हम आपके साथ शेयर करते हैं। बेसिकली आप क्या करो, जो भी आपका सिस्टम है, सपोज जैसे हमारा सिस्टम है कि जो है हम पुल बैक पे एंट्री करते हैं कि सपोज कोई जो डाउन ट्रेंड में स्टॉक है, वो डाउन ट्रेंड चल रहा है, फिर वो पुल बैक करता है, पुल बैक जब वीक हो जाता है तो हम जो है ये एज्यूम करके कि ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, हम जो है पुल बैक जब वीक हो जाता है तो हम जो है पुट ऑप्शन लेते हैं सपोज कंपनी का, ठीक है, तो क्योंकि अभी भी हमारी बेट है कि वो गिरेगा, और तो पुल बैक पे हम एंट्री करते हैं। पुल बैक पे एंट्री करने से फ़ायदा होता है कि ऑप्शन सस्ता मिल जाता है, क्योंकि जब वो बढ़ रहा होता है तो बहुत सारे लोग कॉल ऑप्शन पे आ जाते हैं, तो पुट ऑप्शन सस्ता हो जाता है। और आप पुल बैक ध्यान से देखते हो कि पुल बैक जब वीक हो जाता है तो आप जो है वहाँ पे एंट्री करते हो और थोड़ा सा सस्ता भी मिल जाता है आपको ऑप्शन, और आप अभी भी लेकिन ट्रेंड के साथ हो कि आप ये बिलीव कर रहे हो कि डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करो, तो एंट्री तो आपने इस तरह से डिफाइन कर ली कि जो आप पुल बैक पे एंट्री करोगे और जब पुल बैक भी वीक हो जाएगा तब एंट्री करोगे, ठीक है, और जो ट्रेंड है ओवरऑल उसी डायरेक्शन में एंट्री करोगे। तो डाउन ट्रेंड है तो पुट ऑप्शन लोगे, ठीक है, पुट ऑप्शन बाय करोगे। यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं अब एग्जिट के रिगार्डिंग जो है कुछ लोग ना बहुत ज़्यादा इसको मैथमेटिकली लेते हैं, कि वो सोचते हैं कि अगर हमने सपोज ऑप्शन बाय करते वक्त 4000 डाले तो रैंडमली वो एक नंबर डिसाइड करते हैं कि चलो 4% मेरा स्टॉप लॉस होगा और जो है 8% मेरा टारगेट होगा, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो मैंने बना लिया 1:2। तो 1 रुपये का रिस्क है, 2 रुपये का टारगेट है, फ़ायदा है। देखो मेरे हिसाब से पहले मैं भी ये यूज़ करता था, लेकिन मेरे हिसाब से मैथमेटिकली हर ट्रेड का नेचर अलग होता है, हर ट्रेड का रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी बहुत अलग हो सकता है, और आप डिफाइन क्या करते हो लेकिन अल्टीमेटली वो बाद में कैसा मूव करता है वो बाद में आपको चेंज भी करना पड़ सकता है। तो पहली बात तो इस तरह से प्री डिफाइन करना कि मैं तो इतना ही रखूंगा, ओवर पीरियड ऑफ टाइम में हमेशा रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:2 ही रखूंगा, ये सही मेरे हिसाब से तरीका नहीं है। तो आपको क्या करना चाहिए, एंट्री का जो अपना जो सिस्टम बना रखा है उस बेसिस पे आपने एंट्री ली। अब एग्जिट का खेल है, एग्जिट के लिए आपको क्या करना है कि सिंपली आपको पहली बात तो कोई डिफाइन नहीं करना कि मैं इतने परसेंट पे स्टॉप लॉस बुक कर लूंगा या इतने परसेंट पे टारगेट बुक कर लूंगा। आपको सिंपली चार्ट पे फोकस करना है। आपने एंट्री लेते वक्त किस चीज़ को कंसिडर किया था, चार्ट को। एग्जिट लेते वक्त पता नहीं हम क्यों सोचते हैं कि हम जो है अमाउंट को देखने लगते हैं कि अगर अमाउंट 400 रुपये लॉस आ गया तो हम निकल जाएंगे, या 600 रुपये लॉस आ गया तो निकल जाएंगे, या 1000 रुपये प्रॉफिट आ गया तो निकल जाएंगे।
इसमें होता क्या है, ये सिस्टम इतना बुरा भी नहीं है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि आप डिफाइन कर लेते हो पहले ही, और बाद में कई बार ऐसा होता है कि सपोज आपने 400 रुपये पे जो आपने मन में सोचा था लॉस डिफाइन कर लिया, 400 रुपये पे आप निकल गए, वो फ्लक्चुएट होते हुए 400 रुपये लॉस पे तो कई बार पहुंचा होगा, आप पहली बार में निकल गए, बाद में अल्टीमेटली वो आपकी डायरेक्शन में मूव करेगा तो आपको रिग्रेट रहेगा, या आप दोबारा कोशिश करोगे एंट्री करने की, वो थोड़ा महंगा भी आ सकता है, और कहीं ना कहीं दोबारा क्या पता वो चीज़ वर्क ना करे, बाद में उल्टा आपको दोबारा लॉस हो जाए। होता ही है रिग्रेट इसमें कि आप ज़्यादा आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे अगर खासकर आप प्री डिफाइन कर लेते हो, सिस्टम में डाल देते हो स्टॉप लॉस, और अगर वो खासकर छोटी परसेंटेज है, 4-5% का स्टॉप लॉस डाला, तो ऑप्शंस बाइंग में तो ये 4-5% तो मूवमेंट बहुत जल्दी जल्दी होती है, सेकंड्स में होती है, तो वो हिट होना बहुत आम बात है कि आपके स्टॉप लॉस बहुत हिट होंगे। आपको क्या करना चाहिए, पहली बात तो मैन्युअली आपको सिर्फ ऑप्शन बाय करना है, और मैन्युअली ही टारगेट या स्टॉप लॉस बुक करना है, आपको सिस्टम में नहीं डालना है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में आपका बहुत फ्लक्चुएशन होती है। तो आप पहली बात तो मैन्युअली बुक करने की कोशिश करो, चाहे टारगेट हो चाहे स्टॉप लॉस हो। दूसरी बात, जब आप एंट्री लेते वक्त पॉइंट बाय पॉइंट किस पे फोकस कर रहे हो, चार्ट पे, ट्रेंड लाइन पे, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, तो आप बाद में फिर उस पर क्यों फोकस कर रहे हो कि एग्जिट लूंगा तो मैं अमाउंट के हिसाब से लूंगा। आप अभी भी चार्ट पे ही फोकस करो, आप जो अमाउंट को छोड़ दो, प्रॉफिट या लॉस कितना हो उसको छोड़ दो, वो उल्टा आपको जो है ज़्यादा एंग्जाइटी देगा, ज़्यादा स्ट्रेस देगा, क्योंकि आपको प्रॉफिट दिखेगा तो आपको लगेगा चल बुक कर लेता हूँ, हाथ से ना निकल जाए, और लॉस दिखेगा तो लगेगा चल निकल जाता हूँ और लॉस ना हो जाए। पर आपको सिर्फ चार्ट देखना है। अगर चार्ट पे अगली 1 या 2 कैंडल, सपोज जैसे मैं 30 मिनट के बेसिस पे ट्रेड करता हूँ, तो 30 मिनट कैंडल जो है मैं देख रहा होता हूँ, एक 30 मिनट कैंडल मेरा एंट्री सिग्नल था, अब मैं सिंपली अगली 1 या 2 कैंडल तक मैं पेशेंस रखूंगा और उन 2 कैंडल्स का देखूंगा फॉर्मेशन। अगर मुझे क्लियरली उस 1 या 2 कैंडल से लगेगा कि मेरी थ्योरी फेल हो गई है, तो अब चाहे प्रॉफिट या लॉस कितना भी हो, लॉस ही होगा, लेकिन मैं बुक कर लूंगा मैनुअली, ठीक है। और लेकिन जो अगर आपको चार्ट पे लग रहा है कि यार फ्लक्चुएशन तो हो रही है, लेकिन अभी भी जो आपकी थ्योरी है वो इंटैक्ट है, वो कायम है, तो आप अभी रुको, क्योंकि ज़्यादातर ये होता है कि जब आप एक ट्रेड अपने सिस्टम के हिसाब से एंटर लेने की सोचते हो, अल्टीमेटली ज़्यादातर वो सही साबित हो जाता है, लेकिन आप जो है कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ कर देते हो कि आप जो है स्टॉप लॉस या टारगेट छोटा छोटा रखते हो, या फिर प्री डिफाइन कर लेते हो, सिस्टम में डाल देते हो, तो वो हिट हो जाता है। तो या तो आप टारगेट बहुत जल्दी निकल जाते हो, आप मतलब जो प्रॉफिट आपका हो सकता है 3000, आप उसमें 700 रुपये देख के आपकी आंखें खुल जाती हैं, आप 700 रुपये निकाल लेते हो, बाद में वो 3000 तक गया था। और दिक्कत ये नहीं कि वो 3000 तक गया, दिक्कत ये है कि आप देख पा रहे थे कि ये ट्रेंड बहुत कंटिन्यू करेगा, और अगर आप रुके रहो तो जो है 3-4 हज़ार तक प्रॉफिट आप ले सकते हो। तो ये सब जानते हुए भी आप 700 रुपये में निकल गए, तो ये साइकोलॉजी इशू है, और ये इसलिए क्योंकि आप एक मैथमेटिकली डिफाइन करके बैठे हो, या जो है प्रॉफिट लॉस को बार बार देख रहे हो। तो तरीका आप ये बनाओ सिंप्लीफाई करके कि पहली बात तो अगर एंट्री चार्ट्स के बेसिस पे ले रहे हो, तो एग्जिट भी चार्ट को ही फोकस में रख के लो, प्रॉफिट या लॉस को साइड कर दो, उसको देखो ही मत बार बार, आप चार्ट्स को ही देखो एग्जिट प्लान करने के लिए। और अगर आपको लगता है कि आपकी थ्योरी फेल हो गई है, तो आपको रिग्रेट नहीं होगा, आप एग्जिट कर लोगे बाद में, क्योंकि आपने सोच समझ के एग्जिट लिए चार्ट के बेसिस पे। बाद में अगर वो मूव कर भी गया टारगेट की तरफ, तो आपने, क्योंकि आपका सिस्टम स्ट्रांग है कि आपने एक तरीका जो डिफाइन कर रखा है उसको आपने फॉलो किया, ना कि आपने जल्दी एग्जिट ली या बाद में। तो क्योंकि आपने एक सिस्टम बनाया है, उसको आप सिंपली फॉलो कर रहे हो, तो आपको ये प्राउड जरूर रहेगा कि आपने अपना सिस्टम जो बनाया है उसको आप डिसिप्लिन के साथ फॉलो कर रहे हो, और प्रॉफिट या लॉस देख के आप जो है कहीं ना कहीं हिल नहीं रहे हो ज़्यादा, और जल्दी प्रॉफिट या लॉस बुक नहीं कर रहे हो। तो इससे होगा क्या कि जब एग्जिट लोगे आप स्टॉप लॉस के वक्त, तो आप काफ़ी बाद में रिग्रेट नहीं होगा, काफ़ी सोच समझ के एग्जिट ले रहे हो कि हाँ आपको लग रहा है कि आपकी थ्योरी फेल हो गई है, जो चार्ट पे दिख रहा है, ठीक है। और टारगेट के रिगार्डिंग आप तब टारगेट बुक करोगे जब आपकी थ्योरी वीक होती हुई दिखेगी, यानी कि आपका टारगेट आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, आप एकदम से सिर्फ प्रॉफिट देख के एग्जिट नहीं करोगे, आप कहीं ना कहीं देखोगे कि जो भी आपकी डायरेक्शन है ट्रेंड की, जब वो ओवरऑल वीक हो जाएगी या ओवरसोल्ड या ओवरबॉट जोन में चला जाएगा आपका स्टॉक या इंडेक्स, तब आप जो है कहीं ना कहीं एग्जिट लोगे, या कंसोलिडेट होने लग जाएगा तब आप एग्जिट लोगे। तो ये सिस्टम बनाना बड़ा ज़रूरी है, सिर्फ प्रॉफिट कितना हो गया, लॉस कितना हो गया, या परसेंटेज कितनी डिफाइन की है, इसके बेसिस पे आपको एग्जिट प्लान नहीं करती। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।